किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज सड़कों पे किसान है, आंदोलन चल रहे हैं। जिनके पास जमीन है वो तो कह रहे हैं आंदोलन सही है, जिनके पास जमीन नहीं वो इनका विरोध कर रहे हैं। भाइयों सच्चाई मैं बताता हूँ। भाइयों, हमने 20 साल पहले गन्ना बोना छोड़ दिया था। हमने धान लगाई, धान नहीं गया, बाजार में बिका हमारा। हमने एक साल जमीन ठेके के बोकर 60 बीघे धान बोया था। तो भाइयों रेट नहीं था, हमने वो सारा घरों में भर ली मुंजी, चूहे लग गए। जब वो बिकी उसका वजन घट गया, हमें नुकसान रहा। 1,000 रुपये बीघा कुल बचा था हमारा। 60 बीघे में दही तुड़ा कर 60,000 रुपये मिले थे हमें। फिर हमने आलू बोए, गन्ना छोड़ दिया था हमने, गन्ने से परेशान हो गए। तो भाइयों आलूओं में हम हर साल घाटे में रहे। 100 रुपये कट्टा उस टाइम किराया था स्टोर का। भाइयों स्टोर का किराया भी नहीं दिया गया था, आलू छोड़ कर भाग गए थे स्टोर में हम। सरकार आती जाती रही, हर सरकार में यही हाल हुआ। तो भाइयों जो भी सरकार आ रही है वो ही ऐसे ही कर रही है। एमएसपी का हम भी सुन रहे। हमें भी 65 साल की उम्र होगी, आज तक एमएसपी का राग नहीं समझ में आया। एमएसपी आज तक किसने लागू नहीं करी, वादे सब करते हैं। भाइयों गन्ने की फसल किसान क्यों बो रहा है? अंधी चलो, ओला पड़ो, तूफान चलो, यो खड़ी पड़ी हो ही जा। बाकी जो किसान गेहूं और आलू के पीछे ना, वो तो भाइयों बिल्कुल बर्बाद है। हमने बीच में गन्ना कई बार छोड़ दिया, हम माइनस में चले गए। सच्ची बात यो है। हमने जमीन ठेके बोई, उसमें आलू लगाए। आलू का रेट रहा 200 से 250 कट्टा। हमने स्टोर में डाल दिया। स्टोर में दुर्गति होगी, जब वो काटा तो 150 और 100 का रेट रह गया, मतलब और भी डाउन हो गया। अगर एमएसपी होती तो भाइयों हमें रेट मिल जाता। यो एमएसपी की जो मांग है बिल्कुल जायज है। लालाओं का यो हाल है, जब किसान के फसल आवे तो रेट डाउन कर दें, और जब किसान के घर से फसल चली जाए फिर रेट बढ़ा दें। फिर मजा लें लाला लोग। खाने वाला मर रहा और किसान भी मर रहा। किसान भाइयों जब तक समाधान नहीं होने का कोई लाभ नहीं है। पंजाब का किसान पागल नहीं है, उन्होंने इतनी हिम्मत तो करी वे सड़कों पर आ गए। हमारे अंक तो लिकट भी नहीं पा रहा किसान बिल्कुल भी भाइयों, क्योंकि वे गन्ना कम बोते हैं। वहाँ गेहूं और धान, आलू है और धान, इनमें भाइयों हमने ये फसल करके देख ली, कुछ नहीं बचता किसान को। तना गन्ने में यो है, पुराना पैसा नवा होगा आ जा, बचता गन्ने में भी नहीं। वह किसान की प्रॉपर्टी है, वो खाली छोड़ नहीं सकता भाइयों, इसलिए करना पड़ रहा है किसान को। और जिनके भाइयों जिसके पास खुंडी वो जल जल कर मर रहे किसानों से, उनको किसान तो माला माल होगी। अब तुम देखो ना, खेती करके पता लग जाएगा तुम्हें। नौकरी लग जाए आदमी की, वो मजे ले रहा। हमारे गांव में भी हैं जिनके जमीन नहीं है 1 इंच भी, उनके ठाठ हो रहे बहुत बढ़िया, घर में लेंटर सेंटर पड़े हैं। किसान का साला का बर्बादी है भाइयों, सच्ची बात है। हम जब तक रहे खेती के चक्कर में बर्बाद हो गए थे बिल्कुल। हमारे पे जब जमीन हमने बोनी छोड़ी ठेके की, तो भाई हमारे पे 15-20 लाख रुपए कर्जा हो गया था। उसके बाद में भाइयों फिर हमने ठेके की जमीन लेनी छोड़ दी, क्योंकि किसान में फूट है। अगर मैं 5,000-6,000 रुपये बीघा ले रहा हूँ तो दूसरा उंगली लगा देगा कि मैं तुम्हारे को 7 को ले लूँगा। पहला किसान नु छोड़ देगा, उसे बचता नहीं, वो छोड़ दे बेचारा। फिर दूसरा लड्डू ले हुए, दूसरे को लड्डू 2 साल में मिल जाओ, फिर वो भी छोड़ दे। जमीन के ठेके के रेट बढ़ते जा रहे हैं, किसान मरता जा रहा है। भाइयों जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें तो ये दिख रहा किसान को जो ना सरकार ने क्या लड्डू दे दिए, या किसान के कर्जे माफ हो गए, किसान माला माल हो गया। सच्ची बात यह है, अगर एमएसपी किसान को मिल जा, किसान ये जो लोन पोन ले ना, ये खड़ा ये बिना मतलब का। आप बैंक में से कर्जा ले लो, कहने को तो 6-7% है, लेकिन 14-15%। हमने ट्रैक्टर लोन पे लिया था महाराज, 14-15% का हिसाब गया। मतलब अगर किसान का लोन 8 साल को फाँट दिया या 6 साल को, तो समझ लो डबल जाना है वो बैंक में। और भाइयों अगर किस्त रुक गई तो और चक्रवर्ती ब्याज लग जाए किसान पे। तो भाइयों मेरी राय तो ये है, सरकार जब तक एमएसपी ना महंगे
किसान को हटना चाहिए, ये हमारा भी मौन समर्थन है। भले हम सड़क पे नहीं आ रहे अपने घरों हैं, लेकिन समर्थन करते हैं आंदोलन को, क्योंकि पंजाब का सरदार मरा पड़ा बिल्कुल। आज सरकार कह रही, कोई ना कोई आतंकवादी कह रहा, कोई आंदोलन जीवी कह रहे हैं। भाइयों भी गन्ना नहीं बोते, धान और आड़ू बोते हैं। हमने खेती बो के छोड़ दी। मैं यूपी का मेरठ का किसान हूँ। भाइयों बर्बाद हैं हम। जब खुद को नहीं बो पाए तो हमारे यहाँ घर से 4 किलोमीटर गन्ना फैक्ट्री है, इसमें गन्ना बोन लगे। गन्ने में बस रोटी मिल रही और कोई लाभ नहीं हो रहा। गन्ने का रेट एक फिक्स है बिल्कुल, जहाँ रुकता है अगले साल मन से स्टार्ट होता है। भाइयों ये बिना एमएसपी के और जो रेट है इनका कोई रेट नहीं है। बाजार में मार्केट में माल कम होगा तो रेट बढ़ जाएंगे, माल ज़्यादा हो गया तो पिट जाएंगे। यही हाल आलू का है। और जब एकदम खेत खुदता है किसान के, उसे मंडी में लेके जाए किसान, वो 150-200 रुपये कट्टा बिकता है, जैसे 300 का बिक गया। भाइयों लेबर जो है 300 रुपये से कम नहीं आ रही, नफरी। आदमी ले रहे 500 रुपये। किसान तो लेबर का दे के कुछ नहीं बचा पाता। अगर किसान ने ब्याज पे पैसा ले गया, लेबर का पेमेंट कर दिया और सारा आलू स्टोर में भर दिया इस लालच में कि मेरा बढ़ेगा, तो भाइयों उसकी ज़मीन बिकनी तय है। ये हमने आजमा रखा। तो भाइयों आज आप सोचते हैं ताऊजी के ट्रैक्टर खड़े हैं 3, तो भाइयों ये ट्रैक्टर खेती से नहीं है हमारे, ये तो हमने एक्स्ट्रा बिजनेस करा, साइड बिजनेस। आज जो पंजाबियों के पास जो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ये मैं सोचूँ ना खेती से लिए हैं। उनके घर का एक आदमी विदेश जा रहा, वे बेचारे कमा के भेज रहे हैं उनसे घरों के लिए। उन्होंने 4x4 या थार गाड़ी जो भी उन्होंने ले रखी है। हमारे यहाँ के लोग जड़ रहे हैं, कोई तो राजा बन गए। यो इतना हमने जमीन ठेके पे भाई, हमारे पे 15-20 लाख रुपए कर्जा हो गया था बैंकों का और साहूकारों का। ये तो भला हो हमने सबरा ट्रैक्टर ले लिया, उसने किराया करके हमारी जान बचाई। फिर यूट्यूब आ गई, यूट्यूब पे जुड़ गए हम। आगे थे सबसे पहले जुड़ा था मैं यूपी में, इस साइड में। मेरे पहले कोई यूट्यूबर नहीं था, तो हमारा तुक्का लग गया। अब तो यूट्यूबर भी परेशान है, बेचारे जुड़ रहे, उन्हें 2 रुपये नहीं मिल रहे, परेशान है यूट्यूबर भी। तो भाइयों यूट्यूब ना होती तो हमारे कर्जे ना होते, हमारे भी खुद बीजते। सच्चाई यो है भाइयों। थोड़ी बात पुनीत बताएगा। नमस्कार। और दोस्तों वही रहा कि पापा जी हमेशा मम्मी जी समझाया कर रही थी कि अपने खर्चे उतने ही रखो जितने उन्हें मतलब हम संभाल सकें। तो दोस्तों यही था कि हम तीनों ही बप्पू बेटों में कोई ऐसा कोई बड़ा ऐप भी नहीं था। मतलब जो समाज के नजरिए से होता है कि भाई रोज घूमना ही है या रोज नशेबाजी करनी। तो दोस्तों हमने अपनी मजदूरी बचाई। जब हम दोस्तों मुझे लगा फार्म छोड़ के आए थे पापा, मुझे लगा 15-20 लाख रुपए खर्चा था हमारे पे। तो दोस्तों फार्म वालों को तो नू लगा था कि ये नवे ट्रैक्टर, ये तो महल बिल्डिंग, ये सब ये इन्होंने ठेके की जमीन में से कर लिए। दोस्तों ठेके की जमीन का एक और रहस्य होता है कि आप उसमें जो रुपए भी बचाते हो वो आप ठेके में दे देते हो, बस दुनिया को दिखाने के लिए आपके पास में जमीन बहुत होगी। आपकी खुद की जमीन भी आपको बचत नहीं देती। दोस्तों ये तो शुक्र मनाओ कि गन्ने के रेट हैं आज 370 रुपए कुंटल है गन्ने का रेट। तो कोल्लू वाला भी सोच समझ के पैसे बोलता है कि किसान का पता तू नहीं लेगा अच्छे पैसों में तो ये किसी की पर्ची लेके मिल में डाल देंगे। दोस्तों हमने 16-17 साल जमीन बोई ठेके की। हमारे से ज्यादा एमएसपी को कोई नहीं समझ सकता कि क्यों होनी चाहिए। हम कभी ना होते, घर मकान जमीन बिक जा लोगों की, हमारी भी बिकती, लेकिन स्वराज जैसा एक बहुत भरोसेमंद ब्रांड भाई हम तो हाथ जोड़े हैं उस ट्रैक्टर के। और दोस्तों वो ही नहीं कि 10 साल तक ट्रैक्टर में चाबी नहीं लगी, रात दिन ट्रैक्टर चला, 10-12 लाख रुपए का डीजल भी खाया। लेकिन दोस्तों कमाल इस बात का रहा, उसने हमारा थम्मा थाम दिया। आज 5,000 रुपए की जुताई नहीं करें और हमने उस टाइम पे ट्रैक्टर 5-6 हजार रुपए की जुताई कर देता 24 घंटे चल के मंदे जमाने में। तो दोस्तों क्योंकि ट्रैक्टर थे नहीं इतने ज्यादा। फिर दोस्तों यही पापा वाली बात हुई कि हम सही टाइम पे जाग गए, यूट्यूब में आ गए। तो दोस्तों उस टाइम पे यूट्यूब में थोड़े से काम करने का भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। आज के टाइम में तो देखो मैं भी व्लॉग बना रहा हूं, पापा जी बहुत बना, मैं बहुत डाउन हो गया, अब तो नहीं इतना है। लेकिन दोस्तों इस एमएसपी की लड़ाई को जब दोस्तों पापा अकेले भाग रहे थे कि भाई मंडियों में दादागिरी चल रही है, कुर्सी पे बैठ के भी हमें नचा रहे हैं, हम पहले ट्रॉली लेकर पहुंच गए, तो उल्टा मंडियों में ये बोला गया अरे तुम तो चोर हो, तुम तो गरीब किसानों को लूट के ट्रैक्टर भर के लाए हो और हमसे रेट की बात करते हो। तो दोस्तों अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके घर में फोर्ड मॉडिफाई खड़ा, छोटा कुबोटा खड़ा, एक मैसी नया ट्रैक्टर गन्ने डाल रहा। यो घमंड की बात ना मानियो दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूं हाथ जोड़ के, 3-4 ट्रैक्टर खड़े और जने कितने इधर से उधर बिक जा तय होके। लेकिन दोस्तों हमें लड़ने की अब कहीं सड़कों पर जरूरत नहीं। क्यों? हमने अकेले ही चिंगारी लगाई थी कभी
क्योंकि खुद पापा जो अधिकारियों से जाके मिलते थे और इन लाला लोगों से इनसे मिलते थे, तो ईमानदार लालाओं ने भी यही बात बताई कि पूनिया जी एमएसपी बड़ी लड़ाई से ही हो सकता है कि पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में ही लड़ाई लड़ी जाए जब भी एमएसपी हो सकता है। नहीं तो देखो गन्ने के रेट आपके फिक्स है। यूट्यूब आ गया, आप आ गए यूट्यूब के उससे आशीर्वाद देने, और एक हमारा स्वराज ट्रैक्टर 10 साल हमारे साथ चल गया। अब दोस्तों मैं भी चल रहा हूं, पापा जी अपने विचार देंगे। तो दोस्तों कोई भी भाई हमारे बारे में पता कर ले, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस एमएसपी की लड़ाई शुरू करने वाले सबसे पहले जो हैं वो पापा से पहले भी रहे होंगे जिन्हें दिक्कत आई, लेकिन हमने जब से जन्म लिया था हमने अपने पापा को देखा कि यो एमएसपी की लड़ाई लड़ी जानी है। इससे बहुत परिवार दोस्तों, हम तो आपके सामने आपको चमक दिखती होगी, हम दोस्तों शौक क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हम कोट पैंट में घूमते, क्यों हम घर के लिए नौकर नहीं रखते, क्यों हम अपने खेतों में अपने आप काम कर लेते, क्यों हमारे चोट लगी हुई है, हमारा दर्द हमारे अंदर है। हमने अपने पापा को हताश देखा, पूरे पूरे दिन भूखे प्यासे उन्हीं कपड़ों में एक ही जोड़ी में सारा काम करना, रात दिन भागे फिरना। और दोस्तों बस कच्ची फसल थी, रेट कोई था ही नहीं, कोई अपना ट्रॉली भर के ले जाओ, कोई कुछ भी कह देता। अब किसान की मजबूरी वो है कि वो बाजार में भर के ले गया, वापिस आ नहीं सकता। तो ये चीज है, तो दोस्तों विचार देंगे बस इसी। भाई ये सुनी पुनीत की बात बिल्कुल सच कहा इसने। बालक थोड़ी सी उम्र में ही लग गए थे, ना इनकी नौकरी लग पाई, नौकरी नहीं लग पाई, रिश्वत को देने को पैसा नहीं था, रिश्वत का बोलबाला था उस टाइम पे। आज भी रिश्वत है, कौन करा बिना रिश्वत लगती, किसी की लग जाती होगी, लोंडी लारी होगी, नहीं लगती भैया, हमारे टाइम पे तो नहीं लगी। ऐसे ही कांग्रेस ने रगड़ा किसान को, ऐसे ही भाजपा रगड़ रही है। अब जा कोई किसान की सुनने वाला नहीं है। और रही सरकार की बात, सरकार तो 5 साल में बदल जानी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। सरकार जो भी आवे वो पे चिपक के बैठ जाए, उसका जीव करे कि मुझे जाना नहीं जीवन भर। ऐसा कानून बनना चाहिए कि 5 साल से ज़्यादा 36 साल सरकार नहीं रहेगी, हर हालत में तख्ता पलट होना है। एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए मेरे विचार से, ताकि सरकार अच्छा काम करे। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।